हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आइए, हम आपके लिए बहुत शानदार टिकट लेकर आए हैं दोस्तों। सच बता रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आ जाएगा दोस्तों। ये एक पता शानदार तरीके से मैं आपको आज बताने वाला हूँ दोस्तों। बहुत शानदार, बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों। एक बार देखना है, फिर दोबारा फिर कभी नहीं देखोगे तो आपको दिमाग में बैठा रहेगा दोस्तों। आपके बहुत शानदार तरीके से देखना है दोस्तों, कैसे करना है। देखिए दोस्तों, इसमें करना क्या है आपको, हमें आप विश्व की जनजातियां याद करना है। विश्व की जनजातियों को याद करना है दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और बहुत शानदार तरीके से वहां पे करके आओगे दोस्तों। ये हमारा वादा। देखिए दोस्तों, अगला यहाँ पे है दोस्तों यूकाधिर। यूकाधिर जनजाति जो है दोस्तों, साइबेरिया क्षेत्र में निवास करती है। यूकाधिर जनजाति कहाँ निवास करती है? यूकाधिर जनजाति दोस्तों साइबेरिया क्षेत्र में निवास करती हैं। अब इसको याद करना है, इसको याद करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, करना क्या है इसमें। यूकाधिर जो है साइबेरिया क्षेत्र में निवास करती हैं। देखिए दोस्तों, यूकाधिर, यूकाधिर में आपको साउंड क्या आ रहा है दोस्तों? यूकाधिर में क्या आ रहा है साउंड हुए? युधिष्ठिर। यूकाधिर को हम युधिष्ठिर बोल सकते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे साउंड आया युकाधिर युधिष्ठिर, यूकाधिर युधिष्ठिर। तो इसका मतलब दोस्तों, इसको आप लोगों को शब्दों से रिलेट करना है दोस्तों। किससे रिलेट करोगे दोस्तों? शब्दों से हमेशा रिलेट करना है, तभी आपके दिमाग बैठेगा। नहीं तो आप लोग बड़ी बड़ी लाइनें याद करने लग के बैठ जाओगे तो वहां पे आपको भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा हो जाएगी दोस्तों। आप लोग उसको भूल जाओगे और कोई भी कुछ याद भी नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग शब्दों से रिलेट करोगे दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से आप लोग इसको करके आओगे दोस्तों। एक दो बार आप लोग इस वीडियो को रिवाइज करोगे तो बहुत और अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ये इसको जोड़ा है दोस्तों यूकाधिर से। यूकाधिर को हमने क्या किया? युधिष्ठिर रख दिया। अब साइबेरिया, साइबेरिया को क्या बनाओगे? साइबेरिया को बनाना है दोस्तों यहाँ पे बैरी। देखिए यहाँ पे बेरिया, बेरिया में बैरी दिख रहा है नहीं, बेरिया में आपको बैरी, साइबेरिया बैरी, साइबेरिया बैरी, बैरी बैरी बैरी। तो यूकाधिर युधिष्ठिर, साइबेरिया में आपको दिख रहा है बैरी, बैरिया बेरिया बैरिया। साउंड आ रहा है नहीं दोस्तों? बैरिया का साउंड आ रहा है। इसका मतलब है दोस्तों, इसको रिलेट कैसे करोगे? जैसे युधिष्ठिर बैरी पति थे। युधिष्ठिर किसके पति थे? युधिष्ठिर जो थे बैरी पति। देखो आप पांचों पांडवों की जो बात हो रही है तो उसमें क्या था? युधिष्ठिर क्या थे? युधिष्ठिर जो बैरी पति थे। देखो बहुत से कांड हुआ था वहां पे, आप लोग देखे होंगे ऊपर महाभारत देखे होंगे तो वहां पे आपको जानकारी होगी हाँ युधिष्ठिर क्या थे। युधिष्ठिर क्या थे दोस्तों? युधिष्ठिर एक बैरी पति थे युधिष्ठिर। तो यहाँ पे यूकाधिर जब आपको दिमाग में दिखेगा दोस्तों, यूकाधिर जब दिमाग में अगर एग्जाम में आएगा तो वहां पे क्या करोगे? यूकाधिर से आपको निकाल लेना युधिष्ठिर। उसके बाद आपके दिमाग में आ जाएगा हाँ युधिष्ठिर कैसे थे? युधिष्ठिर बैरी पति थे। कैसे पति थे? बैरी पति थे, बैरिया। साइबेरिया आपको एग्जाम में दिखेगा दोस्तों, बहुत शानदार तरीके। देखिए दोस्तों, अगला है दोस्तों इंकाथा। इंकाथा जो है, इंकाथा जनजाति जो है दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। इंकाथा जनजाति दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है दोस्तों। अब इसको याद करना है, इसको याद करना है दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों, करना क्या है इसमें। इंकाथा, काथा में क्या दिख रहा है दोस्तों? कथा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कथा दिख रहा है। इंकाथा में क्या दिख रहा है दोस्तों? इंकथा, इंकथा। देखिए सुनाई आवाज आ रही है, साउंड आ रहा है दोस्तों इंकाथा का, कथा का, कथा का साउंड आ रहा है। अब क्या करोगे दोस्तों इसमें? कथा। फिर यहाँ पे देखिए दक्षिण अफ्रीका, फ्री का क्या है दोस्तों? फ्री, फ्री फ्री आ रहा है। अफ्रीका में क्या साउंड आ रहा है? फ्री का, फ्री का, फ्री का साउंड आ रहा है। इंकाथा कथा साउंड। और यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में क्या आ रहा है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में आपको फ्री दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है दोस्तों? फ्री दिख रहा है। अब इसको रिलेट करना है दोस्तों, कैसे रिलेट करोगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पे कथा सुनने के लिए फ्री का टाइम होना चाहिए। अगर हमें कथा सुनना है क्या करना चाहिए? हमें फ्री का टाइम होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग गर्मियों में ज्यादा कथा सुनते हैं, जब हमारे पास टाइम रहता है बहुत, जब सब कुछ खेत का काम हो जाता है और कोई भी काम हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग? कथा सुनते हैं। कथा सुनने के लिए क्या होता है दोस्तों? कथा सुनने के लिए आपको फ्री का टाइम होना चाहिए। जब आपके दिमाग में वहां आ जाएगा दोस्तों, जब आपको आपको दिखेगा हाँ इन कथा दिखेगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा हाँ कथा की बात हो रही है। कथा हम कब सुनते हैं? कथा कब सुनते हैं दोस्तों? कथा हम लोग सुनते हैं जब फ्री का टाइम होता है दोस्तों। क्या होता है? फ्री का टाइम होने के बाद ही हम लोग कथा सुनते हैं। तो ऐसे है दोस्तों, इसको याद करना है। इनका था दक्षिण अफ्रीका, आपको दिमाग में आएगा। देखो वहां पे देखिए दोस्तों, हैदा तीसरा नंबर है दोस्तों। हैदा, हैदा जनजाति जो है अमेरिका में निवास करती है।
हायदा जनजाति जो है अमेरिका में निवास करती है दोस्तों। अब इसको याद करना है, हायदा। हायदा में देखिए आपको साउंड आ रहा होगा हद, हद करने का। क्या दोस्तों? हद करने का। हायदा में कौन सा साउंड आ रहा है? हायदा में हद करने का साउंड आ रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब है यहाँ पे यहाँ पे अमेरिका, अमेरिका में क्या साउंड आ रहा है दोस्तों? अमीर आ रहा है। क्या है? अमीर आ रहा है। हायदा में हद, हद करना, अमेरिका में अमीर। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे दोस्तों देखिए, आप लोग देखते ही होंगे, जो अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग हद कर देते हैं। जो अमीर होगा वो क्या करते हैं? हद कर देगा कि एकदम परेशान। गरीबों को क्या करता है? हमेशा परेशान करता रहता है। जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? गरीबों को हमेशा परेशान करते रहते हैं, हद कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, हायदा, हायदा में हद, अमेरिका में अमीर। अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग जो गरीबों को क्या करते हैं? गरीबों से बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो क्या करते हैं? अमीर लोग हद कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? अमीर लोग हद कर देते हैं। जब आपको एग्जाम में दिखेगा हायदा, हायदा जब आपके एग्जाम में आएगा ना, तो आप लोग उसको बहुत शानदार करोगे दोस्तों। हायदा में आपको दिखेगा हद कर देना। आप, हाँ, कौन लोग हद कर दिए थे दोस्तों? कौन कौन लोग किए थे? आपके दिमाग में आएगा अमीर लोग किए थे। अमीर लोग, गरीब लोग करेंगे नहीं, अमीर ही लोग करेंगे हद करने की। तो ऐसा दोस्तों आपको याद करना है। देखिए दोस्तों, अगला है चौथा नंबर है रेड इंडियन। चौथा नंबर है रेड इंडियन। ये उत्तरी अमेरिका में, ये उत्तरी अमेरिका में निवास करते हैं। रेड इंडियन, रेड इंडियन जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में निवास करते हैं। अब इसको देखिए दोस्तों, इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत प्रचलित नाम है रेड इंडियन। रेड इंडियन जो है उत्तरी अमेरिका में निवास करते हैं दोस्तों, रेड इंडियन। ये आपको दिमाग में तो बैठा लेना है दोस्तों। रेड इंडियन क्या कहाँ निवास करते हैं? रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में निवास करते हैं। अगला है दोस्तों ब्लैक फैलो, ऑस्ट्रेलिया और फेल्लाह मिस्र। ब्लैक फेलो ऑस्ट्रेलिया और फेल्लाह जनजाति जो है मिस्र में निवास करते हैं। ब्लैक फेलो जनजाति ऑस्ट्रेलिया निवास करते हैं, फेल्लाह जनजाति मिस्र में निवास करती हैं। हम इसको दोनों को एक साथ रिलेट करेंगे तो देखिए दोस्तों, इसमें करना क्या है? ब्लैक फेलो, फेलो, फेल क्या हो जाता है दोस्तों? फेल, फेलो, फेलो, फेलो मीन्स क्या होता है? देखो फेल होने का साउंड आ रहा है, फेलो में फेल होने का साउंड आ रहा है। अभी देखो हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट आया, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है। उसमें बहुत से बच्चे क्या हुए हैं? बहुत से लोग फेल हो गए हैं। एग्जाम में क्या हुआ दोस्तों? एग्जाम में फेल हो गए हैं। यहाँ देखो ब्लैक फेलो, फेल्ला, इसमें भी क्या है दोस्तों? इसमें फेल होने का साउंड आ रहा है। दोनों में क्या आ रहा है? फेल होने का साउंड आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? मिस्र, मिस्र में क्या, कौन सा मिश्रा साउंड आ रहा है? क्या है दोस्तों? मिश्रा। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे क्या, कौन सा आ रहा है दोस्तों? ट्रेलिया, ट्रेलिया। अब देखिए दोस्तों, इसको आपको रिलेट करना है। यहाँ पे देखो ब्लैक फेलो, फेल होने का, यहाँ फेल्ला, फेल होने का, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ट्रेलिया, मिस्र में मिश्रा। मिस्र को किससे रिलेट करेंगे? मिस्र को रिलेट करना है मिश्रा से दोस्तों। मिस्र को रिलेट करना है मिश्रा से, फेल्ला को फेल से, ब्लैक फेलो को फेल से, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ट्रेलिया। अब इसका मतलब दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, देखो कैसे क्या होता है इसका मतलब। देखिए दोस्तों, मिश्रा क्या होते हैं? मिश्रा जी जब फेल हो गए, मिश्रा जी जब हाई स्कूल इंटर के एग्जाम में फेल हो गए तो क्या किए? ट्रे लेकर क्या किए? ट्रे लेकर वो कहाँ गए? ट्रेन लेकर वेटर का काम करने लगे। क्या किए थे दोस्तों? जब मिश्रा जी जब फेल हो गए, ट्रेन लेकर वेटर का काम करने लगे थे दोस्तों। ये एक याद कराना तरीका है। जो भाई लोग मिश्रा हो तो ये गलत मत समझना कि हाँ कि ये हमें कर रहे हैं, ट्रेन लेकर हम वेटर का काम कर रहे हैं। ये सब दोस्तों एक याद कराना तरीका है। आप लोग इसको अपने दिल दिमाग से उतार देना, निकाल देना दोस्तों। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें क्या मिश्रा लोग क्या किए? मिश्रा लोग मिश्रा जब फेल हो गए तो क्या किए? मिश्रा जब हाई स्कूल इंटर का एग्जाम में फेल हो गए तो क्या किए? ट्रेन लेकर कहाँ गए? वेटर का काम करने गए। ट्रेन लेकर क्या किए थे? वेटर का काम करने गए थे। जब आपके दिमाग में आ जाएगा दोस्तों, यहाँ ब्लैक फेलो देखेगा था, आपके दिमाग में आएगा हाँ ब्लैक फेलो जो था क्या हुआ था, वो ट्रेन लिया था, कहाँ गया था? कहाँ गया था दोस्तों? चला गया था वेटर का काम करने के लिए। तो फेल्लाह जब दिखेगा तो वहां पे भी आपको दिमाग में आएगा हाँ फेल हुआ था, मिश्रा जी फेल हुए थे, आपके दिमाग में आ जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, अगला है याकूत।
अगला है दोस्तों कौन सा है, याकूत है। कौन सा है दोस्तों, याकूत। याकूत जो है, याकूत जनजाति जो है टुंड्रा प्रदेश या साइबेरिया क्षेत्र में। याकूत जनजाति जो दोस्तों टुंड्रा प्रदेश साइबेरिया क्षेत्र में निवास करते हैं। अब इसको याद करो, करना है, कैसे याद करोगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे कैसे करना है, याद करना है। देखिए यहाँ पे याकूत, याकू 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 कौन बोलते हैं, जैसे वहां पे कैसे होते हैं, जैसे जिसका बाल ऐसे 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 होता है, ऐसे ऐसे बाल होता है याकू याकू, जैसे ऐसे बाल ऐसे खड़े खड़े बहुत ज्यादा होते हैं। जो वहां की जनजाति है कैसे होती है, जो उनके बाल कैसे होते हैं, बहुत खड़े खड़े ऐसे ऐसे होते हैं। तो वो कैसे बोलते हैं, याकू याकू करते हैं। क्या बोलते हैं, याकू याकू बोलते हैं। टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा देखो टुंड्रा कैसे होता है, टुंड्रा एकदम ऐसे ऐसे एकदम टेढ़ मेढ़ बाल हो गया, इधर हो गया तो क्या टुंड्रा उसको बोला जाता है, टुंड्रा। तो ये ऐसे हो गया दोस्तों। तो इसका मतलब है दोस्तों ये बाल से थोड़ा रिलेटेड है, बाल ऐसे रखते हैं। क्या ये याकू लोग कैसे करते हैं, याकूत लोग जो है बाल कैसे रखते हैं, बाल ऐसे टुंड्रा की तरह रखते हैं, टुंड्रा की तरह। टुंड्रा कैसे होता है, टुंड्रा ऐसे 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 बहुत इधर उधर होता है, तो इधर मुड़ा हुआ साइड, खड़ा हुआ साइड ऐसे रहता है। इसका मतलब याकू लोग कैसे होते हैं, याकू लोग जो बाल रखते हैं कैसे रखते हैं, टुंड्रा की तरह रखते हैं। हमेशा कैसे रखते हैं दोस्तों, टुंड्रा की तरह वो बाल रखते हैं दोस्तों। जब आपके दिमाग में आएगा दोस्तों, वहां जब याकूत याकूत दिखेगा ना आपके दिमाग में आएगा, हाँ वो लोग कैसे बोलते थे, याकू 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 बोलते थे, तो उनके बाल कैसे थे, टुंड्रा की तरह था। अगला है दोस्तों लाई। लाई जनजाति जो है म्यांमार में निवास करती है। लाई जनजाति कौन जनजाति दोस्तों, लाई जनजाति कहाँ निवास करती है, लाई जनजाति जो है म्यांमार में निवास करती है। इसको याद करना है, इसको याद करना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लाई, यहाँ पे देखिए म्यांमार, म्यांमार में क्या कौन साउंड आ रहा है दोस्तों, म्यांमार में कौन सा साउंड आ रहा है, म्यांमार में आपका आ रहा है माँ। म्यांमार में किसका साउंड आ रहा है, माँ का साउंड आ रहा है। म्यांमार में किसका साउंड आ रहा है दोस्तों, म्यांमार में आपके माँ का साउंड आ रहा है। लाई लाई म्यांमार। अब जैसे जैसे कुछ अगर लाना हो तो हम क्या बोलेंगे, अपने मम्मी से बोलेंगे लाई माँ। जैसे हम मेरी मम्मी ने कुछ मंगाई है, तो अगर हम वो गए मार्केट, वहां से हमने हमने कॉल किया, फोन किया, तो बोला कि लाई माँ, क्या लाए, क्या लाई माँ, क्या लाई माँ, लाई माँ, लाई माँ। तो इसका मतलब जब आपके दिमाग में लाई दिखेगा तो आपको दिमाग में आएगा हाँ माँ की बात हो रही है, लाई माँ, लाई माँ, लाई माँ, लाई माँ। तो आपको ऐसे इसको रिलेट करना है दोस्तों, इसको जोड़कर बनाना है दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों। एक दो बार वीडियो को रिवाइज करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक दो अगर पहली बार थोड़ा देखोगे तो एक बार थोड़ा नहीं समझ में आएगा, हाँ बोलोगे कि ये क्या क्या बक रहा है, दिमाग में नहीं बैठ रहा है। तो जब एक दो बार देखोगे ना आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा दोस्तों। ये आप लोग सोचोगे हमें हमें याद नहीं हो रहा, लेकिन आपको याद हो जाएगा। जब एग्जाम में जब क्वेश्चन हल करने लगो ना, आपके दिमाग बहुत शानदार तरीके से काम करेगा। देखिए दोस्तों अगला है होपी। होपी जनजाति अमेरिका में निवास करती है। कौन जनजाति, होपी जनजाति। होपी जनजाति क्या करती है, होपी होपी जनजाति जो है अमेरिका में निवास करती है। होपी जनजाति, होपी जनजाति अमेरिका में। अब इसको रिलेट करना है, देखिए होपी में अभी क्या दिख रहा है दोस्तों, होप दिख रहा है। होपी में क्या दिख रहा है, होपी में होप दिख रहा है। अमेरिका में क्या दिख रहा है, अमेरिका में अमीर से रिलेट करना है, अमेरिका में अमीर से, होपी में होप से। अब देखिए होपी, होपी जनजाति, होप, होप अमेरिका अमीर। इसका मतलब दोस्तों क्या है दोस्तों, होप रखना चाहिए अमीर लोगों से। क्या रखना चाहिए दोस्तों, होप, आशा रखनी चाहिए। होप मीन्स क्या होता है, आशा होता है। इसका मतलब होप रखना चाहिए अमीर लोगों से, आशा रखना चाहिए अमीर लोगों से, क्योंकि वो लोग हमें जैसे हम गरीब हैं तो क्या करेंगे, हम हमें आशा रखेंगे हाँ वो अमीर है, कुछ ना कुछ हमारा सहायता करेगा, हमारा मदद करेगा, कुछ हमें देगा, हमें खाने के लिए देगा। क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ है नहीं, तो क्या किया, जो अमीर लोग रहेंगे तो क्या करेंगे, हमें देंगे कुछ खाने के लिए। तो क्या हो, इसका मतलब है दोस्तों होप रखना चाहिए, आशा रखनी चाहिए अमीर लोगों से। क्या करना चाहिए, होप रखना चाहिए अमीर लोगों से। यहाँ पे देखिए होपी, यहाँ पे अमेरिका। और जब एग्जाम में आएगा होपी जनजाति ना, तो आपको दिमाग में आ जाएगा हाँ होप रखना चाहिए किससे, अमीर लोगों से। किससे रखना चाहिए, अमीर लोगों से। बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, एक बार से देखना है बस। देखिए दोस्तों अगला है तो किक्कू। किक्कू जनजाति केन्या में निवास करती है। किक्कू जनजाति कहाँ निवास करती है, किक्कू जनजाति केन्या में निवास करती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है, का साउंड आ रहा है। यहाँ पे भी किसका साउंड आ रहा है, का साउंड आ रहा है। दोनों में का साउंड आ रहा है दोस्तों। इसको आप रिलेट कर सकते हो। किक्कू जब भी आपको दिखे तो आपको केन्या याद हो जाना चाहिए।
किक्कू जब आपको दिखे दोस्तों, केन्या आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कहाँ कि किक्कू की बात केन्या से हो रही है। किक्कू की बात किससे हो रही है? केन्या से हो रही है। किक्कू की बात किसे? किक्कू की बात केन्या से हो रही है। किक्कू कोई है, क्या है? किक्कू कोई लड़का है, और कन्या क्या है? कन्या एक लड़की है। किक्कू कोई लड़का है, कन्या क्या है? एक लड़की है। किक्कू की बात किससे हो रही है? किक्कू की बात कन्या से हो रही है। किक्कू की बात कन्या से हो रही है। किक्कू की बात कन्या से हो रही है। अगला है दोस्तों, लास्ट नंबर है हक्का। हक्का जो है, हक्का जो जनजाति है चीन चीन में निवास करती है। हक्का जनजाति कहाँ निवास करती है? हक्का जनजाति आपके चीन में निवास करती है दोस्तों, इसको याद करना है। देखिए दोस्तों कैसे याद करोगे, यहाँ पे हक्का, यहाँ पे दोस्तों हक्का दिख रहा है, यहाँ पे क्या करोगे? हक्का बक्का, हक्का बक्का। चीन मतलब क्या होता है? चिन्हना। क्या होता है? चिन्हना, चिन्हना। यहाँ पे देखिए हक्का जनजाति, हक्का का हक्का बक्का। यहाँ पे चीन मतलब चिन्हना। जैसे इसकी बहुत मजेदार कहानी है दोस्तों। जैसे यहाँ पे, जैसे हम लोग जाते पहले जब छोटे छोटे थे तो बिना न्योता के हम चले जाते पूड़ी खाने। बिना न्योता के क्या कहाँ जाते थे? पूड़ी खाने चले जाते थे। जब छोटे छोटे हम लोग जानकारी नहीं थी तो क्या करते थे? बिना न्योता के ऐसे चल देते थे पूड़ी खाने के लिए। किसी के यहाँ कुछ पढ़ाई करने होता नहीं दिया तो क्या करेंगे हम लोग? ऐसे ही चले जाते थे बिना न्योता के पूड़ी खाने। तो इसका मतलब दोस्तों कि इसमें क्या है कि जब हमने वहां न्योता खाने गया, जब मैं न्योता खाने गया बिना न्योता के, मुझे न्योता नहीं मिला था, तो मैं वहां गया तो लोग मुझे चीन लिए। क्या किए दोस्तों? चीन लिए। यहाँ पे देखिए चीन, चिन्हना की बात हो रही है। चीन लिए, फिर मुझे पहचान लिए। चिन्हना मतलब क्या होता है? चिन्हना का मतलब क्या होता है? पहचानना। वो लोग मुझे पहचान लिए तो मैं क्या हुआ? हक्का बक्का हो गया। जब वो लोग क्या कहेंगे, जब हमें न्योता नहीं दिए थे, हम गए थे वहां तो बोले कि ओ हम लोग हमें चीन लिए, तो क्या करेंगे? ओ तब हम क्या हो गए? हम हक्का बक्का हो गए। अरे यार हमें तो चीन लिया, अब तो बहुत, अब यार क्या बोलेंगे, अपने मन में क्या बोलेंगे, हमारी तो बेइज्जती हो गई। तो ऐसे थोड़ा इसको समझना है दोस्तों। हक्का बक्का जब आपके दिमाग में आएगा ना, वहां पे हक्का हक्का दिखेगा, हक्का जनजाति दिखेगी, तो आपके दिमाग में हाँ बात हुई थी हक्का बक्का होने की, तो इसका मतलब हम पूड़ी खाने गए थे, न्योता खाने गए थे, वहां पे हमें क्या हुआ था? हमें चीन लिए थे। तो ऐसे ही दोस्तों आपको वीडियो मिलता रहेगा बहुत शानदार तरीके से। विश्व की जनजातियां है दोस्तों। अब ऐसे ही मैं आपको बहुत शानदार शानदार ट्रिक लेकर आऊंगा दोस्तों। अभी बहुत से अच्छे अच्छे ट्रिक मैं लेकर आऊंगा दोस्तों आपको। अभी बहुत से सारे ट्रिक हैं दोस्तों विश्व ये आपको बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको समझाया दोस्तों। मैं विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।